विपिन कुमार 92%। निरंजय सिंह से आग्रह करेंगे इनाम देकर के इनको प्रोत्साहित करें। सच्चिदानंद यादव 85%। इलेक्ट्रीशियन 2021-2023 बैच में इन्होंने 85% प्राप्त किया। जो विजय सर से आग्रह करेंगे कि इनको इनाम देकर के प्रोत्साहित करें। गूगल पे कर दें। आईटीआई के प्रबंधक श्री प्रधान योग्य गुंजन वृंद 32 मेहमानगण 32 छात्राएं। आप सभी लोगों को पहले विश्वकर्मा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। आप सभी लोगों ने मैं जैसे देखा कि आप लोगों ने 80% से सभी लोगों ने एवं मार्क्स प्राप्त किया। इसके लिए आप सभी को बधाई। सबसे बड़ी बात है किसी चीज को प्राप्त करने के लिए आपका ध्यान अर्जुन की तरह के ज्ञान पे होनी चाहिए। जैसा कि आप एक सर ने बताया कि आपको आपका काम लोहा से है, तो जिंदगी में आपको लोहा लेना है। जैसे लिखते हैं जो हमसे सदा लोहा लेते हैं हम उन्हें कबाड़ी कहा करते हैं। तो जिंदगी में टकराना, मुसीबत से टकराना, बेरोजगारी से टकराना, हर जगह आपको लोहा ही लेना है। तो मान के चलिए कि जिंदगी में आपको विश्वकर्मा इसलिए कहा जाता है कि आप कहीं न कहीं पूरे विश्व के निर्माण में अपनी भागीदारी साबित करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि गांव के स्टूडेंट और शहर के स्टूडेंट में यही बात होती है कि हम अपनी बात रख नहीं पाते। आज हम 90% 96% मार्क लेके जाते हैं और जब इंटरव्यू में मुझे बोला जाता है तो हम बोल ही नहीं पाते। तो मैं चाहूँगा कि सब कुछ तो सही रहता है पर हमारे छात्रों में इतनी एबिलिटी आए कि अपनी बात कह सकें। जिस तरह से आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो अगर कोई सिम्टम भूल जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि ट्रीटमेंट करते वक्त ये आपने बताया नहीं, इस कारण इसका साइड इफेक्ट ये पड़ा। मैं चाहूँगा कि विद्यालय के प्रबंधक प्रधानाचार्य जी से भी और अध्यापक से भी कि आपको मंच पे लाने के लिए वाक इंटरव्यू में एक बार साल में क्लासेज चलाएं और बारी बारी से 5 टीचर बैठ करके एक बच्चे का इंटरव्यू लें और उनमें जो कमियां हो उनको निकालें जिससे प्रतिभा का चयन हो। अगर हम पौधा लगा के छोड़ देंगे तो सूख जाएगा। हमारी जिम्मेदारी बनती है उसमें कब हम खाद डालें, पानी डालें और कब छिड़काव करें। तो आपका विद्यालय पुनः आगे बढ़ ही रहा है और पेपर के द्वारा भी आप लोगों ने देखा ही है कि आए दिन निकलता रहता है। प्लेसमेंट और जॉब के लिए भी आपके पास वैकेंसियाँ हैं। आप अगर चाहेंगे आगे तो पॉलिटेक्निक डिग्री ईयर में भी आपका एडमिशन हो सकता है। 4-5 साल में आप इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। विदेश जाने का रास्ता आपका खुला ही है। पर अगर आप अपने देश को स्किल इंडिया के अंतर्गत अगर आगे बढ़ाते हैं तो ये आपका और इस देश का भी भविष्य उज्जवल हो। और मान ITI कॉलेज इसीलिए खोला गया। इस क्षेत्र के जो होनहार हैं जिनके पास पैसे की कमी है वो बेरोजगार ना है, आपके पास स्किल है। शायद इसी का नाम स्किल युग में कलयुग रखा गया। कलयुग का मतलब होता है ऑटो एज, ना कि कोई एज की उम्र है। और जिसके पास थोड़ी सी भी टेक्निकल जानकारी है तो आज वो बेरोजगार बैठा नहीं।
तो आप सबसे बड़ी बात है कि एक शर्म को त्याग किए कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। आप कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होगा, तो आप जिस दिन ये ठान लेंगे कि मुझे कुछ करना है तो आप कर लेंगे। मैं ये चाहूंगा कि आप अपनी बात सरलता से कहेंगे। डर सबको लगता है, बाकी डर जब उसको नी आगे जोड़ देते हैं कि नहीं है तो आप उस दिन निडर हो जाते हैं। तो इसीलिए कहता है कि जब कहीं होता है इम्पॉसिबल शब्द कहा जाता है तो उसमें एक शब्द होता है आई एम को कर देते हैं तो पॉसिबल हो जाता है कि मैं ही पॉसिबल हूँ, यानी कि इम्पॉसिबल को करने के लिए आपके पास वो क्षमता है कि आप पॉसिबल कर सकते हैं। तो जब कोई जॉब में आप आगे हैं और आज के युग में आप देख रहे हैं कि जिनके पास डिग्रियां भी नहीं है, कोई हुनर है जैसे फ्रिज का, एयर कंडीशनर का, गाड़ियों का, आजकल इस युग में ऐसे काम के मामूली पंचर बनाने वाला भी अपना जीविका पालन कर लेता है। अगर आप ऐसा बन के आगे निकले, विद्यालय का नाम हो, क्षेत्र का नाम हो, आगे आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपको फिर पुनः हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूँ। जय। इसी में अगला जो रैंक प्राप्त किए हैं उमेश प्रजापति, इलेक्ट्रीशियन 2021-2023 रैंक 84.5%। श्री प्रवीण सिंह से आग्रह करेंगे इनको इनाम देकर के प्रोत्साहित करें। अरे कोई दो ताप का जाए, खाली बजती है ताली।